कतला मछली को बहुत जगह भाकुर के नाम से भी जाना जाता है। आपका फेवरेट ब्रांड है यह। जब हम भारतीय मछली की बात करते हैं यानी आईएमसी की बात करते हैं, कतला मछली को एक नंबर पर रखा जाता है। सारे मछली व्यवसायी का यह बड़े ही फेवरेट मछली है। सारे लोग इसका पालन करना चाहते हैं। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे आपके तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली वह लोकप्रिय मछली जिसे आप कतला मछली और भाकुर मछली के नाम से जानते हैं। इसको क्या खिलाना है कि इसका ग्रोथ 8 महीने में, हार्डली 10 महीने में 1 केजी साइज का हो जाए। इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कतला मछली पर वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से आप कॉल करके हमसे बात करते हैं, तो उसमें भी पता चला कि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कतला मछली का के ऊपर वीडियो डालने के लिए बोल रहे थे। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी मछली का, चाहे वो कतला मछली हो, जयंती रोहू हो, अमूर कार्प हो, ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो या कैटफिश हो, किसी भी मछली का आप सीड मंगवा सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर। तो चलिए हम बात करते हैं कतला मछली के बारे में। तालाब की जानकारी हम आपको दें तो कम से कम हाफ एकड़ का तालाब यानी 20,000 स्क्वायर फीट से ऊपर का तालाब है तो उपयुक्त माना जाता है कतला मछली पालन के लिए। हाफ एकड़ से जितना बड़ा तालाब होगा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बड़े तालाब में भोजन जो आप देते हैं, चाहे वह होममेड फीड देते हैं या फैक्ट्री मेड फीड देते हैं, इसकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यह भोजन के नाम पर फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा खाती है। जब आपका तालाब बड़े आकार का होता है तो आपको फाइटोप्लैंक्टन तालाब में स्वतः उत्पन्न हो जाती है, मछली का चारा स्वतः उत्पन्न हो जाती है और इसको होममेड फीड ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर आप छोटे तालाब में हाफ एकड़ या 1 एकड़ के तालाब में इसका पालन करते हैं तो आपको भोजन देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आप इसे भोजन क्या देंगे जिससे ग्रोथ काफ़ी बेहतर होगा। तो जैसा कि हम बताएं, यह प्लैंक्टन, उसमें भी फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लैंक्टन खाती है। तो आपको प्लैंक्टन के निर्माण के लिए तालाब में समय समय पर गोबर डालते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है किस तरह का गोबर का प्रयोग करना है तालाब में। तो हम बता दें कि ज़्यादा पुराना गोबर नहीं होना चाहिए, नया गोबर हो, उसमें भी अगर गाय का गोबर हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो भैंस का भी गोबर चल सकता है। कतला मछली आपके तालाब की ऊपरी सतह पर रहती है, तो वहीं से फाइटोप्लैंक्टन यह खाती है और गोबर से बेहतर ढंग से आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन का निर्माण हो जाता है। और अब हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन के अलावा जब आप सीड स्टॉक करते हैं उस समय क्या देना चाहिए। अपने छोटे बच्चे को 1 इंची का हो, फ्राई साइज हो, 2 इंची का हो, फिंगरलिंग हो, इसको क्या खिलाना चाहिए। तो सरसों की खली हो, मूंगफली की खली हो, राइस ब्रान ले लें या फिर आप मक्का ले लें और उसका दर्रा बनवा लें और इसी को खिलाएं अपने कतला मछली को, भाकुर मछली को। ग्रोथ काफ़ी बेहतर होगा। समय समय पर तालाब में गोबर डालते रहें, गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, किसी तरह का गोबर हो, डालते रहें। आप फ्लोटिंग फीड भी खिला सकते हैं इसको, जो फ्लोटिंग फीड यानी फैक्ट्री मेड फीड, कंपनियां जो फीड बनाती हैं उसको भी खिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आप उचित मात्रा में आपके तालाब में प्लैंक्टन बना हुआ रहता है, प्लैंक्टन का निर्माण आप कराते हैं तालाब में, फीडिंग कराते हैं, प्रत्येक दिन मछलियों को फीडिंग आपको कराना चाहिए। उस पोजीशन में कतला मछली का वज़न अगर आप अपने तालाब में फिंगर साइज़ का डालते हैं तो यह 8 से 10 महीने में आपका 1 केजी की साइज़ की हो जाती है। साल भर में 1.5 केजी की कतला मछली आपके तालाब में हो जाती है। बेशक फाइटोप्लैंक्टन तालाब में होना चाहिए, आपको भोजन कराना चाहिए मछलियों को। तालाब की देखरेख अगर आप करते रहेंगे, साल भर में 1.5 केजी वज़न आप प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगा तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके हमसे बात करेंगे। भाकुर मछली के बारे में, कतला मछली के बारे में डाउट आपका क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।